जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो पूरे मार्च के करंट अफेयर का निचोड़ होगा। बच्चों, आते हैं हम लोग डायरेक्टली अपने प्रश्नों पर, क्योंकि आपके पास भी समय का अभाव है। डायरेक्टली देखते हैं अपना पहला प्रश्न। इसमें पूछ रखा है, हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा बना। बच्चों, आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, भूटान है, श्रीलंका है, नेपाल है और मॉरिशस है। तो हाल ही में बच्चों भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश मॉरिशस बना। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर आपका डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये आपसे पूछ रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन जो है वो श्रीलंका में किया गया। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी वाली वायु रक्षा प्रणाली का बच्चों सफल परीक्षण किया। बच्चों, हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा तट पर कहाँ पे बच्चों, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा तट पे हुआ था। तो सफल परीक्षण किसका किया था बच्चों? तो वसुरात का किया था। किस ऑप्शन में वसुरात है? तो ऑप्शन नंबर सी में वसुरात है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ये पूछ रखा है कि हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक, एक बच्चों पुस्तक है जिसका नाम है रोमन रोलैंड पुस्तक, ये पुरस्कार बच्चों किसे प्रदान किया गया। तो रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार जो है बच्चों वो आपका पंकज कुमार चटर्जी सर को प्रदान किया गया। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में रखा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ये पूछ रखा है कि हाल ही में भारत मलेशिया के बीच जो बच्चों द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ था उसमें समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा आपका? विशाखापट्टनम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपसे पूछ रखा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते थे। तो बच्चों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में जो हुआ था बच्चों, उसमें सबसे ज़्यादा जो पुरस्कार है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीते थे। तो ऑप्शन नंबर सी में था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये पूछा है, INS जटायु का उद्घाटन कहाँ होगा। तो बच्चों, INS जो जटायु का उद्घाटन है वो आपका लक्षद्वीप में होना है। तो लक्षद्वीप आपका किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये आपसे क्या पूछा है, ये पूछा है कि हाल ही में चाप चार कूट नृत्य त्योहार का आयोजन कहाँ हुआ था। असम में हुआ था, सिक्किम में हुआ था, त्रिपुरा में हुआ था या फिर मिजोरम में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो आपका मिजोरम हो जाएगा, क्योंकि जल्द में ही चाप चार कृत नृत्य का आयोजन बच्चों मिजोरम में हुआ था। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपसे क्या पूछा है, ये पूछा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई नई खोजी प्रजाति, बच्चों एक प्रजाति खोजी गई है नई, जिसका नाम क्या रखा गया है? मेलानोक्लस मिस द्रौपदी। बच्चों, इसका संबंध किससे है? तितली से है, समुद्र स्लग से है, अनार है या फिर मछली है। तो बच्चों, इसका जो आपका संबंध है ये किससे है? ये आपका समुद्री स्लग से है। तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ये पूछ रखा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सांसदों और विधायकों को, बच्चों किसको? सांसदों और विधायकों को अभियोजन में छूट को समाप्त करने का आदेश दिया है। तो किस अनुच्छेद में दिया है बच्चों? तो अनुच्छेद 4 में 104 में दिया है, 105 में दिया है, 106 में दिया है, फिर 107 में दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो आपका 105 में दिया है, क्योंकि बच्चों सुप्रीम कोर्ट ने 105 में अनुच्छेद में ये छूट समाप्त करने का आदेश दे दिया है कि सांसदों और विधायकों को अभियोजन में जो छूट थी वो समाप्त हो जाएगी। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ये पूछ रखा है कि हाल ही में किस राज्य को आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? उड़ीसा होगा, राजस्थान होगा, कर्नाटक होगा या फिर असम होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका उड़ीसा हो जाएगा, क्योंकि उड़ीसा राज्य को ही अभी जो आभूषण कला था बच्चों उनमें सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ये पूछ रखा है कि हाल ही में प्रो कबड्डी लीग में 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है। तो बच्चों, अभी जो जल्द में ही कबड्डी लीग हुई थी उसमें 10वां संस्करण था, ये आपको पता होगा। इसको भी आप याद रखिएगा कौन सा संस्करण था, तो पूछा जा सकता है प्रश्न में। तो कौन बच्चों चैंपियन बना था इसका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनेरी पल्टन। बच्चों, पुनेरी पल्टन इसकी चैंपियन बनी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चों, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कह रखा है कि हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाले दुनिया का पहला देश कौन सा है। बच्चों, जो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार प्राप्त
बनाने वाला दुनिया का पहला देश आपका कौन सा है? फ्रांस है। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा है हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? बच्चों बीएसएफ की जो पहली महिला स्नाइपर हैं वो आपकी कौन बनी? वो आपकी सुमन कुमारी बनी। तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछ रखा है कि हाल ही में बच्चों हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन में किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यूएस गोल्फ एसोसिएशन में बच्चों किसको कौन सा पुरस्कार है? बॉब जोन्स पुरस्कार। तो किसको सम्मानित किया गया बच्चों? आपका ऑप्शन दे रखा है टाइगर वुड्स को, या फिर लियोनेल मेसी को, या फिर रोनाल्डो को, या फिर फेडरर को। तो किसे सम्मानित किया गया बच्चों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो टाइगर वुड्स को। तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपसे पूछ रखा है कि हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया? बच्चों हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो तमस सुलियोग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें पूछ रखा है हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ, चेन्नई में हुआ, मुंबई में हुआ, या फिर बेंगलुरु में हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो कोलकाता हो जाएगा, क्योंकि कोलकाता में ही पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन हुआ। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? ये आपसे पूछ रखा है कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का प्रथम स्थान किसे मिला? बच्चों जल्द में ही राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव जो 2024 में प्रथम स्थान जिसको मिला उसका क्या नाम है? ऑप्शन क्या है? वैष्णव पिचाई है, कनिष्क शर्मा है, यतिन भास्कर, या फिर सुमन कुमारी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों यतिन भास्कर हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं को अभी जल्द में युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान मिला है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये क्या पूछ रखा है आपसे? ये पूछा है हाल ही में भारत का पहला AI शिक्षक आइरिस कहाँ लॉन्च किया गया? तो कहाँ लॉन्च किया गया बच्चों? तो ये आपका केरल में लॉन्च किया गया, केवल डी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें ये पूछ रखा है कि हाल ही में पहले भारत की सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सिस्पेंस किसने लॉन्च किया? तमिलनाडु ने किया, गोवा ने किया, उत्तर प्रदेश ने किया, या फिर केरल ने किया? तो इसका सही आंसर बच्चों केरल हो जाएगा, क्योंकि केरल ने ही हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे हों। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।